हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 40 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ सजीव एवं उनका परिवेश को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वर्कशीट से जो हमने ये पाठ शुरू किया है और आज की वर्कशीट में भी हम सजीवों के लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं कि सजीवों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं। तो आज एक और लक्षण की बात करते हैं, उद्दीपन की। उद्दीपन क्या होता है? सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं, यानी जितने भी सजीव हैं ना, अगर कोई परिवर्तन एकदम अचानक से हुआ है तो उस पर उनकी अनुक्रिया होती ही होती है। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। अब आप समझे कि जब आपके आसपास के वातावरण में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो उनको उद्दीपन कहते हैं। जैसे जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। जैसे आप सोच लीजिए, आपकी आंखों के आगे एकदम तेज लाइट आई तो आप क्या करेंगे? आप अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लेंगे, ऐसा ही होता है ना। तो यानी आपने अनुक्रिया की। तो जितने भी सजीव होते हैं ना, वो वातावरण में अगर कोई भी परिवर्तन होता है, कुछ भी अलग चीज होती है, तो उसके प्रति वो अनुक्रिया करते हैं। तो चलिए छोटा सा एक प्रश्न भी है, आओ अभ्यास करें, देखते हैं कौन सा। रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं? तो देखो, कई बार क्या होता है कि किसी किसी घरों की किचन में ना खासतौर से छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं। अगर रात में हम अचानक एकदम बल्ब जलाएं तो कॉकरोच क्या करता है, किस प्रकार की अनुक्रिया करता है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, देखते हैं। तो देखो, रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। तो अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच क्या करते हैं? छोटे छोटे छिद्रों में छिपने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही होता है ना कि वो जैसे आप लाइट जलाते हो एकदम वो कहीं ना कहीं छुपने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है? सभी सजीव भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है और बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, यानी शरीर में जो बिना पचा भोजन रह जाता है वो अपशिष्ट के रूप में बाहर आ जाता है। तो इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। अब आप समझे। और सजीवों में उत्सर्जन भी होता है, यानी एक लक्षण और हमें समझ में आया। फिर है कि गति क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है, यानी कि क्या सजीव गति भी करते हैं? अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे सामान्यतः जमीन से जकड़े रहते हैं, इसलिए वह गति नहीं करते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल और खनिज एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते रहते हैं। यानी जो पेड़ पौधों की गति हम इससे देख सकते हैं कि उसमें जो विभिन्न पदार्थ होते हैं जैसे जल है, तो वो या जो खनिज हैं पौधे के लिए, वो पौधे के ही एक भाग से दूसरे भाग में गति करते हैं। इसका मतलब गति तो हो रही है और बाकी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आई बात समझ में? तो हमने अभी तक 3 लक्षणों के बारे में समझा। सबसे पहले जो हमने ये समझा कि वो वातावरण में परिवर्तित होने पर सारे सजीव अनुक्रिया करते हैं, दूसरा उत्सर्जन करते हैं और तीसरा वो गति करते हैं। चलिए अब एक और लक्षण की बात करते हैं। फिर है कि क्या सभी सजीवों में श्वसन होता है, यानी सभी सजीव सांस लेते हैं? जी, श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रखने के लिए आवश्यक होता है, यानी जितने भी सजीव हैं जिनमें जीवन है तो उनको जिंदा रखने के लिए श्वसन यानी सांस लेना बहुत ज़रूरी है। श्वसन के द्वारा ही ग्रहण किए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न होता है। जैसे केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, यानी अलग अलग जो जीव हैं, सजीव हैं, उनमें ये श्वसन करने का तरीका भी अलग है। जैसे केंचुआ क्या करता है? त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा करते हैं।
पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र यानी छेद होते हैं जिनसे वायु अंदर आती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। अब आप समझे कि जो सभी सजीव हैं वो श्वसन प्रक्रिया भी करते हैं। फिर उसके बाद है श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। देखिए, सांस लेने की प्रक्रिया क्या है? कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर ही होती है, यानी जो सांस लेना होता है वो कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच में सांस लेने और छोड़ने की जैविक प्रक्रिया है, और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारी कोशिका के अंदर ही होती है। तो अब इसी पर आधारित एक प्रश्न। देखिए, प्रश्न है कि सांस लेना एक कैसी प्रक्रिया है? जैविक। आप लिखेंगे एक जैविक। तो सांस लेना तो एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।